आज हम पढ़ेंगे हिंदी का क्लास फर्स्ट का चैप्टर 4 रानी भी। चलो शुरू करते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। ठीक है, कौन कौन है? रमा और रानी, दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रानी किसके साथ रहती है? अपनी बहन रमा के साथ। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। वो रमा को फॉलो करती थी रानी, क्योंकि रानी छोटी थी, रमा बड़ी थी। जैसे रमा करती थी वैसे ही रानी करती थी। समझो, डुप्लीकेट, उसकी कॉपी कैट करना, नकल करना। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। उसका नकल कर रही है, जो रमा कर रही है वही रानी कर रही है। रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है, तभी तो वो नकल कर रही है। बड़ी समझदार होती तो थोड़ी नकल करती, तो माँ ने रोक लिया। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चले जाना। माँ उसे समझा देती है, बेटा अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब तुम भी स्कूल जाना। अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्र को जोड़िए। जोड़ते हैं। बस्ता ये है, झोला किधर है? झोला ये है। और रानी, रानी जे रही, रानी छोटी थी। रमा ये है, चप्पल जे रही। स्कूल ये है, कंघा ये है, बाल ये। एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। चलो फिर से पढ़ते हैं एक बार कहानी हम, क्या है कहानी में। ठीक है। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। आप अनुमान करते जाइए। आपकी कोई छोटी बहन या भाई या आप कुछ कर रहे हैं, वो भी आपके जैसे कर रहे हैं, आपको कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता होगा, हंसी आती होगी। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। आपका भाई बहन भी जाने की जिद करता होगा आपके साथ स्कूल, लेकिन मम्मी समझाती होंगी कि अभी तुम छोटे हो। माँ ने भी, तो उसकी माँ ने भी समझाया। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। ये कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो ये कहानी दो बहनों की है, और दोनों बहनों का क्या नाम है? रमा और रानी। क्या नाम है? रमा और रानी, दो बहनें हैं। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। देखिए आपकी किताब में होगा, आप अभ्यास कीजिए, इस पे हाथ फेरिए आप। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? तो ये दो ऑप्शन है। एक में लिखा हाँ रानी रमा के साथ स्कूल गई, नहीं रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि उसकी माँ ने रोक लिया था, कहा था बेटा अभी तुम छोटी हो। यहाँ पे बोला था, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। अच्छा, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि रमा स्कूल जा रही थी तो रानी भी स्कूल जाना चाहती थी, क्योंकि जो उसकी बड़ी बहन रमा करती थी वही रानी करना चाहती थी। अच्छा, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? तो देखो, माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी और वो स्कूल जाने के लिए अभी समझदार नहीं हुई थी। आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए, जानिए उनको स्कूल कैसा था। आप अपने मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए कि उनका स्कूल कैसा था। पहले के स्कूल ज़्यादा अच्छे नहीं बने होते थे, आजकल के स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं। पहले फर्श पे बैठते थे, आजकल बेंच पे बैठते हैं। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनवाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। आप कहिए अपनी मम्मी पापा से, या और भी कोई रिश्तेदार है, चाचा, या तो उनसे कहिए कि आप अपने स्कूल का चित्र बनाइए। ये भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है।
और बताइए कि आपके स्कूल में क्या है और हमारे स्कूल में क्या था उस समय। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो नीचे का ना ना, तो इसमें पहली ध्वनि भी ना है, दूसरी ध्वनि भी ना है। नानी, इसमें पहली ध्वनि भी ना है, दूसरी ध्वनि भी ना है। का, इसमें पहली ध्वनि भी का है और दूसरी ध्वनि भी का है। काकी, इसमें पहली ध्वनि भी का है, दूसरी ध्वनि भी का है। मामा, इसमें पहली ध्वनि भी माँ है, दूसरी ध्वनि भी माँ है। मामी, इसमें पहली ध्वनि भी माँ है, दूसरी ध्वनि भी माँ है। माँ, इसमें एक एक ही शब्द है तो इसमें पहली ध्वनि माँ है। रामा, इसमें पहली ध्वनि रा है, रा और माँ, और दूसरी ध्वनि माँ है। रानी, इसमें पहली ध्वनि रा है और दूसरी ध्वनि नी, रानी ना है। बाल, पहली ध्वनि बा है, बाल ला दूसरी ध्वनि है। झोला, पहली ध्वनि झा है और दूसरी ध्वनि ला है। नीचे दिए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। ना पे ना है, इसके आगे ना लिख देना है। ना, का, मा, पा, रा, ला। ओके, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए का, पा, ना, मा, रा और ला के अति आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। झा, बा और झा। अब बड़ा आ लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ बड़ा आ लिखा, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ। तीन जगह था, तीन जगह बड़ा आ आपको लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आ, लू, लू था और आम, बड़ा और माँ आम। रामा, ये रमा है। लाल, ये लाल कलर है। ठीक है। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास। किसी का भी आप चित्र बना सकती है। माँ का बनाइए तो माँ के बारे में लिखना। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, मुझे स्कूल तैयार करके भेजती हैं, मेरी नाश्ता बनाती हैं, मेरे कपड़े धोती हैं। तो ये सब आपको पिता, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाते हैं, मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल से वापस लेके आते हैं। मामा, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मैं छुट्टियों में गर्मी की उनके घर जाती हूँ और वहाँ पे खूब मज़े करती हूँ मामा के साथ। मामी, मेरी मामी बहुत अच्छी हैं, उनका चित्र भी बनाना है और उनके बारे में तारीफ़ भी करते जाना है। और वो मेरे नए नए पकवान खिलाती हैं और उनके साथ बातें करना। मुझे नाना, मेरे नाना बहुत अच्छे हैं। जब मैं नाना के घर गर्मी की छुट्टियों में जाती हूँ तो उनके कंधे पे बैठ के मैं पूरा गाँव घूमती हूँ। नानी, मेरी नानी बहुत अच्छी हैं, चित्र भी बनाना है और मुझे रात में वो कहानियाँ सुनाती हैं और हम उनके साथ खूब बातें करते हैं और मैं उनके साथ ही सोती हूँ। मित्र, जो आपकी जो भी अच्छी सहेली है, मेरी ये दोस्त बहुत अच्छी है, ये मेरे साथ स्कूल जाती है, हम एक साथ खेलते हैं और एक साथ अपना लंच करते हैं। सब लिख। दीदी, जो आपकी बड़ी, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मेरा होमवर्क कराने में मेरा हेल्प करती हैं, मेरा बस्ता लगाती हैं और मैं उनके साथ स्कूल जाती हूँ। भैया, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हम लोग मिलके खेलते हैं और खूब शरारत भी करते हैं। ये इस तरीके से तुम्हें बताना है। अब दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। जैसे का,
का से इन्होंने काम लिख दिया है। पा, पा से आप लिख दो लाल, लाल शब्द है एक इसमें, का शब्द हो गया, शब्द हो गया। और क्या हो गया, हो गया। कब, ताल हो गया। जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं सब लिख रही हूँ, आपको जो समझ में आए वो लिखना। एक काका हो गया। तो ये शब्द मैंने लिख दिया, अब आप अपने हिसाब से लिखना। ओके। मेरे पिता के पिता मेरे क्या हुए, मेरे पिता के पिता, तो मेरे पिता के पिता क्या हुए, दादा। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम पूछो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम है, मैं हूँ नीरा तो वो है रानी। नीना की नानी का उल्टा है, नीना की नानी का उल्टा है, नीना की नानी का उल्टा है नानी, नानी का उल्टा है नीना। अब ये है पेंसिल। पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है, पतंग बना सकते हैं हम, घर बना सकते हैं, गुब्बारा बना सकते हैं, गमला बना सकते हैं, ठीक है, गोला बना सकते हैं, रेखा बना सकते हैं, हम सभी चीज़ें, बिंदु बना सकते हैं, पहिया बना सकते हैं, चौरस बना सकते हैं। तो आप जो भी बना सकते हैं उनका चित्र अपनी कॉपी पे बनाइए और बताइए कि आप क्या क्या और पेंसिल से बना सकते हैं। रंग भरिए, इसमें रंग भरना है। ओके, वो आप अपनी किताब में भर सकते हैं जो आपको कलर बनना है। जैसे इसमें ये लाल भरा है। इकाई तो शुरू हो गई है जी जगत, और उसकी पोइम है मुर्गा बोले कुकड़ू को। तो ये कविता है, मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भो भो भो, अटकी गाड़ी पो पो पो, बकरी आई बिल्ली आई मैं आई म्याऊं म्याऊं आई, धक्की गाड़ी धो धो धो, चलती गाड़ी पो पो पो। तो इसमें मुर्गा है, वो मुर्गा क्या करता है, कुकड़ू को करता है, और वो रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं। कुत्ता, कुत्ता भौ भौ करता है और गाड़ी अटक अटक के चल रही है। बकरी आती है, वो में करती है। बिल्ली आती है, वो मियाऊं मियाऊं करती है। तो वो कहे धक्का दो, गाड़ी चल देगी और पोपो करके आगे बढ़ जाएगी। अब है गिलहरी की कहानी। ये चित्र से कहानी है और इसको पूरी करनी है। दो गिलहरियाँ थी, एक कत्थई गिलहरी, एक सफ़ेद गिलहरी, और चिड़ियाँ पेड़ पे बैठी हुई उड़ रही थी, और बीच में मगरमच्छ पानी के था, और दोनों गिलहरियाँ एक से दूसरे किनारे पे थी, अलग अलग किनारे पे। लेकिन वो अपनी दोस्त से मिलने आई थी और वो आना चाहती थी, लेकिन बीच में मगरमच्छ होने की वजह से वो आ नहीं पा रही थी। तो वो उसकी सहेली होती है, वो कहती है मैं तुमको लेके आऊँगी, तुम, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ये रस्सी अपने तरफ बांधो। तो वो कहती है ठीक है, रस्सी फेंको। वो रस्सी फेंकती है
उसमें एक चिड़िया उड़ जाती है, एक चिड़िया रह जाती है। वो जी सब देखती है, वो रस्सी फेंकती है तो वो बांध देती है कत्थई चिले गिलहरी, और इधर सफ़ेद गिलहरी भी अपने पेड़ से रस्सी बांध देती है। बीच में मगरमच्छ मुंह फैलाए बैठा है। वो कहता है कि ये तो जा नहीं पाएंगी, वो हंसता है, और मैं इनको खा जाऊंगा। लेकिन वो इस तरीके से रस्सी को बांधती हैं और उस पे से होके गिलहरी रास्ता पार करने लगती है, और वो लोग खुश हो जाते हैं और मगरमच्छ देखता रह जाता है और वो अपनी सहेली के पास पहुंच जाती है। तो गाइस, ये था हमारा चैप्टर 4 रानी भी। आपको इसमें कोई डाउट होए, कोई क्वेश्चंस होए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।